अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग शाम की रूटीन से स्टार्ट हो रहा है और मैंने बनाए थे सैंडविच। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा जुगाड़ किया है। कल मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था, वो हस्बैंड को पसंद नहीं था। उन्होंने एक लुकमा भी उसके अंदर से नहीं चखा, तो वो फेंकने का भी मूड नहीं था और वो ना खाने का भी मूड नहीं था। इस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं, घर में जेंट्स जो भी हों, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी ना लगे और वो ना खाए ना, तो लेडीज़ भी नहीं खा रही होती हैं। या फिर जिस तरीके से हमें बच्चों के साथ जुगाड़ करना पड़ता है ना, बाज़ औक़ात हमें हस्बैंड के साथ भी जुगाड़ करना होता है। खैर आलू जो गोभी थी, बंद गोभी मैंने बनाई थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से मैशर से मैश किया और उसको ना सैंडविच के अंदर फिल अप करके मैंने सैंडविच बना लिए थे। मोस्टली मेरे हस्बैंड को आलू वाले सैंडविच पसंद होते हैं। आज मैंने उनको आलू गोभी वाले सैंडविच खिलाए थे। खैर उन्होंने खा तो लिए थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि आलू गोभी की वजह से ना मुझे ना वो टेस्ट नहीं आ रहा जो टेस्ट मुझे चाहिए होता है। साथ ही मैंने दही भल्ले मंगवा लिए थे बाज़ार से। मुझे तकरीबन यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं और मैंने ना दही भल्ले खाना छोड़ दिए थे। यहाँ केपीके में दही भल्ले मुझे अच्छे मिलते ही नहीं थे। अभी रिसेंटली मुझे एक शॉप का पता चला ना, तो वो रिसेंटली न्यू शॉप ही ओपन हुई है। तो उनके दही भल्ले अच्छे ख़ासे होते हैं। तब भी कोई बाज़ार जाता है या जिसका चक्कर लगता है, तो मैं लास्ट में ये दही भल्ले मंगवाती हूँ। मीन्स यानी कि 2.5 साल की जो कसर है ना मेरी, वो अब भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। हफ़्ते में 15 दिन में मैं उनसे दही भल्ले लास्ट ही मंगवाती हूँ और साथ में मसाला जो होता है वो अलहदा से दे देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी होती है कि उसके अंदर जितना भी आपने इंक्लूड करना हो, आप इंक्लूड करके मज़े से एंजॉय करें। बाकी बनिस्बत यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बिरयानी में ले लेती थी, लेकिन दही भल्ले मैंने ना यहाँ के टेस्ट की वजह से ना छोड़ दिए थे। अभी जब टेस्ट इन्हेंस हुआ है, टेस्ट अच्छा हुआ है, अच्छे मिलना स्टार्ट हुए हैं ना, तो फिर मैंने ना दोबारा से खाने स्टार्ट कर दिए। ख़ैर रात को मैंने ना बना लिए थे सैंडविच आलू गोभी के, और सुबह को फिर बची हुई थी और हस्बैंड ने खानी नहीं थी। फिर मैंने जुगाड़ किया, वही लेडीज़ की तरह देसी फैमिलीज़ में जैसा होता है, बच्चों के साथ जुगाड़ किया जाता है। फिर मैंने आलू भरे पराठे खा लिए थे और मैंने गोभी को इस तरीके से ना ख़त्म किया। वैसे तो इन्होंने खाना नहीं था, या तो फेंकने का मूड नहीं था, और बना भी बहुत अच्छा हुआ था। सिर्फ़ जुगाड़ करके मैंने हस्बैंड को खिलाया। आप लोग कौन-कौन इस तरीके से जुगाड़ करते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के ना प्यार के बिना और आप लोगों के साथ के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता था। जो जो वीडियो के साथ और ना चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। इसी तरीके से मेरे चैनल पे प्यार दिखाते रहिएगा। जिस तरीके से आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं, इसी तरीके से आप वॉच टाइम कंप्लीट करवा के मेरे चैनल को मोनेटाइज ज़रूर करवाइएगा। और बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप लोगों का। बहुत खुशी होती है जब आप ना किसी ना टारगेट को अचीव कर लेते हैं, या फिर आप ना किसी चीज़ की तरफ ना चल रहे होते हैं और उसमें आपको कोई थोड़ी बहुत भी मंजिल या फिर थोड़ा बहुत भी रास्ता आसान आपका होता नज़र आता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे हालांकि सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, वॉच टाइम उसी तरीके से है। वॉच टाइम ना मेरा हाफ़ रहता है तकरीबन, और उसकी सब्सक्राइबर्स की वजह से ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। जहाँ पे हमने एक टारगेट कंप्लीट किया है, वहाँ पे वॉच टाइम भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो ही जाएगा आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार की वजह से। वंस अगेन शुक्रिया आप लोगों का, सबका जो वीडियोस को वॉच करते हैं और अपना प्यार मेरे चैनल पे दिखाते हैं। आप लोगों का साथ मेरे साथ इसी तरीके से रहे, तो हम मज़ीद अचीवमेंट्स कर सकते हैं, मज़ीद चैनल को आगे लेके जा सकते हैं। मौसम के ख़राब होने की वजह से आज कपड़ों को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कपड़े अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, वो उसी तरीके से हैं। अंदर डालना बाहर फैलाना यही चल रहा है। और ये सुबह के टाइम का क्लिप था जो मैंने लिया था, और कपड़े मैंने उतारे ही नहीं थे। बस क्या करती थी, उठा के ना, अगर हल्की फुल्की सी धूप निकलती होती थी तो मैं बाहर फैला आती थी, लेकिन उसके बाद ला के फिर अंदर गीला करने से मज़ीद एक दूसरों में लपेटने से बेहतर मैं रात को इधर ही डाल देती थी। रात को जब बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, तो फिर उसके बाद ना फिर दोबारा से वो गीले हो जाते थे। यही सब चल रहा है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तकरीबन 3 दिन से मुसलसल बहुत अच्छी धूप निकल रही है, फिर कपड़े ड्राई में। क्लिप मैंने पहले का लिया हुआ था,
फिर उसके बाद से ये आफ्टरनून है, आज मैंने खाना बनाने से अवॉइड किया और साथ में आज माइंड था कि ना कुछ चटपटा सा बना लिया जाए, तो फिर पकोड़े मैंने बना लिए थे, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे। और ब्लेंडर तो हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं। हस्बैंड थे नहीं यहाँ पे, मैं और मेरी सास थी, तो हमने अपने लिए बना लिए थे। जो पहले मैंने बनाए थे ना वो बहुत अच्छे बने थे। सेकेंडली मैंने हस्बैंड के लिए कुछ ना मिक्सचर रखा हुआ था, मैंने सोचा कि वो जब आएंगे ना तो उनके लिए अलहदा से बना दूंगी, लेकिन जब वो आए उनके लिए मैंने बनाए और उसके अंदर नमक ना मैंने तेज़ कर दिया। लेकिन हम लोग जो थे वो खा के बैठ चुके थे और हस्बैंड के लिए नमक इतना ज़्यादा तेज़ था। ब्लेंडर लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि जितना बाज़-औक़ात आप लोग कितनी भी कोशिश करें अच्छे से अच्छा करने की, तो वो ख़राब हो ही जाता है। और अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा उतरे हुए दिल से कभी कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो ऐसी बन जाती है कि ना बहुत बहुत ज़्यादा वीआईपी होती है, कि बहुत कुछ आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने मीठे भी पकोड़े बनाए थे। मीठे हमारी ज़ुबान में उसे पूड़े कहते हैं, लेकिन उसका क्लिप मैंने ऐड किया नहीं था। बस जल्दी बहुत ही बच्चे आ गए थे और तकरीबन यहाँ पे 3 बज चुके थे मुझे बनाते-बनाते। तो फिर बच्चे आने के बाद फिर मैंने जस्ट जल्दी-जल्दी काम फिनिश किया और फिर बच्चों को पढ़ाया, तो वो मैंने क्लिप लिया ही नहीं था। बहुत टेस्टी सा लंच करने के बाद या फिर लंच पार्टी करने के बाद यही समझें कि आप ना चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोपहर की चाय, सुबह की चाय, शाम की चाय, हमारी लाइफ तो अक्सर ना चाय के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। और हमारे घरों में तो ना रूटीन से रेगुलर ना 3 टाइम चाय बन रही होती है। बस चाय, चाय और चाय, ये हमारे लिए ना इतनी नुकसानदेह होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी आँखें इसके बगैर ना नहीं खुल रही होती। खैर, चाय ना हो तो हमारे दिन का आगाज़ नहीं होता और चाय ना हो तो हमारे दिन का इख्तिताम भी नहीं होता। यही सब हमारे ना चाय के साथ ना चाह है, जो हम लोग ना कभी भी भूल नहीं सकते। खैर, तकरीबन 5 बजे के करीब मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड थे। और उसके बाद शाम को मैंने बनाना था कोरमा, और बहुत टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी मैंने बनाया था। बिल्कुल सिंपल मेथड से इतना ईज़ी बना था ये, और टेस्ट भी बहुत बना था। खैर, 5 बजे हमारी लाइट आती है और फिर उसके बाद 6 बजे हमारी लाइट ना 5 बजे सॉरी जाती है और 6 बजे लाइट आती है। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई थी, और पीसेस जो थे चिकन के वो बहुत बड़े-बड़े थे और फ्रीज़र में रखे हुए थे, और इनकी बर्फ़ अच्छी खासी बनी हुई थी। इनके पीसेस मैं छोटे-छोटे करने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, लेकिन ना बर्फ़ की वज़ह से इतने ख़ास हुए नहीं हैं, लेकिन जितने मुझसे हो पाए मैंने किए हैं। मेरा माइंड था बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेस बनाऊँ और फिर उसकी ना डिश बनाऊँ, तो बहुत अच्छी लगेगी। ख़ैर, जितने मुझसे हो सके करने के बाद फिर मैंने 2 अदर टमाटर लिए और 3 से 4 हरी मिर्च ली, और अनियंस को मैंने 3 से 4 तकरीबन अनियन लिए थे, और उनको बिल्कुल बारीक-बारीक से चॉप करके फ्राई होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद ना लहसुन और अदरक मेरा दोनों ख़त्म हुए हुए थे, और अभी मेरा मंगवाने का कुछ मूड भी नहीं है, क्योंकि किसी टाइम भी हमें जाना पड़ जाता है ना, तो जो चीज़ें मेरे पास ना अवेलेबल हैं या जो चीज़ें मेरे पास स्टोर की हुई रखी है ना, उन्हीं को मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। खैर, प्याज के अंदर मैंने ना नमक डाला और हल्का सा उसको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने गोश्त शामिल कर दिया। इन दोनों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ना मसाले डाल देंगे, और मसाले भी मैंने बिल्कुल रेगुलर से डाले। सिर्फ इसके अंदर मैंने 1 चम्मच ना कौरमा मसाला शामिल करना है, और बाकी मैंने इसके अंदर ना आधा पाव के करीब दही शामिल करनी है सिर्फ़। और इसके अलावा कोई मैंने इजाफ़ी इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल नहीं किया। 2 अदर टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं, नमक, हल्दी और ना लाल मिर्च, बस यही चीज़ें मैंने शामिल की हैं। और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात है भी नहीं, और अदरक लहसुन भी नहीं है जिसके अंदर। और जो ना रेगुलर मसाले के अलावा 2 चीज़ें वो शामिल करनी है, वो सिर्फ़ 1 चम्मच गरम मसाला और आधा पाव दही है। इन सब इंग्रेडिएंट से इतनी मज़े की और ये टेस्टी कढ़ाई बनी थी, कोरमा बना था,
बहुत बहुत अच्छा। वैसे कढ़ाई के बगैर ना कोरमा कढ़ाई लगती ही नहीं है। और अगर हम लोग पतीली वगैरह में बनाइए, देगची वगैरह में बनाए, तो ऐसा लग रहा होता है कि हम सालन ही बना रहे हैं। खैर, लेकिन मैंने कढ़ाई बनाई थी, वो भी पतीली के अंदर विदाउट कढ़ाई। और फिर उसके बाद मैंने साथ साथ ना आटा गूंद लिया था। आटा थोड़ा सा गूंदना था, आटा पहले रखा हुआ था और पानी को मैं नीम गर्म करके तभी आटा गूंदती हूँ। और आजकल तो मैं बर्तन भी नीम गर्म पानी में ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि पानी में हाथ ही नहीं डाला जाता। और जब गोश्त का ना कलर चेंज हो गया था और प्याज का कलर जब चेंज हो गया था, तो मैंने इसके अंदर टमाटर और जो रेगुलर मसाले वगैरह थे वो मैंने शामिल करके इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया था। और साथ साथ ना मल्टीटास्किंग चल रही थी। जो बर्तन भी मेरे ना ख़राब हो रहे थे, उनको मैं साथ साथ ना वॉश करके रखती जा रही थी। आटा मैंने गूंद लिया था। और आजकल मैंने ये किया हुआ है कि किचन का डोर लॉक करती हूँ। डोर लॉक करने के बाद ना दोनों चूल्हों को ऑन करके किचन के अंदर अच्छी खासी ना हीट हो जाती है और फिर किचन में काम कर रही होती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो ठंडी ठंडी हवाएं किचन में आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे एक सुकून है कि गैस बिल्कुल नहीं जाती है। अगर जाती भी है तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह ना 4 बजे या 5 बजे तक। सुबह जब नमाज का टाइम होता है ना, वज़ू का टाइम होता है, उस टाइम गैस होती है। लेकिन मोस्टली मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ या फिर और किसी के ना सुनती हूँ न्यूज़ वगैरह में, तो गैस कितनी लोड शेडिंग है बनिस्बत यहाँ पर सुकून है बहुत ज़्यादा। गैस इतनी नहीं जाती है, हाँ डिम हो जाती है लेकिन बिल्कुल नहीं जाती है। खैर, साथ साथ मेरा सालन बन रहा था, साथ साथ मैंने आटा गूंद लिया था और उसके साथ ही मैंने पेड़े करने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि एक ही साथ किचन से काम करके ना निकलूँ। वहाँ पे मैं अगर सालन को रख दूँगी ना, तो साथ में रोटियां भी बन जाएंगी। सालन पहले तो एक मसला ये भी था कि मेरा बिल्कुल चूल्हा ये टूट के नीचे गिरा हुआ था। अब ये मसला भी हल हो गया, तो दोनों चूल्हों पे मैं एक साथ ही काम कर लेती हूँ। खैर, जब मेरा अच्छे तरीके से मसाला भुनाई हो गया था, चिकन भुनाई हो गया था, उसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी थी। और दही बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं थी, दही ना नॉर्मल ही थी, पतली बहुत ज़्यादा थी। उसके अंदर फिर मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे ही मैंने दही शामिल की, तो उसके साथ ही मैंने ना 1 चम्मच ना कौरमा शामिल कर दिया था। मसाले के अंदर मैंने कौरमा शामिल नहीं किया था, वरना कौरमा मसाला जो है ना वो जल जाता है। खैर, साथ साथ सालन बन रहा था और साथ साथ ही मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। लेडीज़ यही काम कर रही होती है, मल्टीटास्किंग उनकी चल रही होती है। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये प्यार होता है आपका मेरे लिए और इससे हौसला अफजाई होती है। खैर, रोटियां भी बन रही थी, सालन भी बन रहा था और आप वीडियो को एंजॉय करें। रोटियां बनाने के बाद और सालन बनाने के बाद इसको सर्व करने का टाइम था। और साथ में जी, अब की बार हमारे पास घी आया था और वो घी जो था ना, वो मैंने दोनों चूल्हों के सेंटर में रखा हुआ था और नीचे बाल्टी रख दी थी। हल्की हल्की हीट से गर्म होकर ना वो बाल्टी के अंदर जमा होता रहेगा। पहले मैंने इसको गर्म पानी में रख दिया था, ताकि ये ना बोतल से अच्छे तरीके से निकल जाए। और अदरवाइज़ मुझे बोतल को कटिंग करना पड़ता, तो कटिंग करने के बाद भी फिर मुझे हीट अप करना पड़ता, तो फिर मैं इस तरीके से निकाल रही थी। खैर, सालन भी बन चुका था, सालन कौरमा बन चुका था मेरा। ये कौरमा कढ़ाई आप इसको कह लें, सिंपल तरीके से कौरमा कढ़ाई मैंने बनाई थी, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।